अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तूने साईं द्वार पे दीप शिरडी में जाएं और जलाइए। अगर भौतिक रूप से नहीं जला पा रहे हैं, सक्षम नहीं हो रहा है, कोई कारण से संभव नहीं हो पा रहा, तो भक्ति का दीप ही जला करके आ जाइए बाबा के चरणों में। बाबा को वो भी स्वीकार है। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। साईं से दूर रंगीली दुनिया, काली है चमकीली दुनिया। साईं से दूर रंगीली दुनिया, काली है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाट में पिसता जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। दीवाने ओ संसारी, असली पूजा शुक्र गुजारी। ओ दीवाने ओ संसारी, असली पूजा शुक्र गुजारी। जो हर हालत में मुस्काए, साईं भजन वो गाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे।
जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। दो पल के मेहमान बता, किस बात पे तू इठलाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। एक और प्रश्न ले लेते हैं, कथा के प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं ये प्रश्न। सतचरित्र में लिखा है, बहुत अद्भुत प्रश्न है। सतचरित्र में लिखा है कि साईं बाबा जब भक्तों को भभूत देते थे तो कहते थे, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। क्या साईं बाबा हमें विभूति खाने के साथ राम नाम लेने को कह रहे हैं? कृपया समझाइए। प्रश्नकर्ता अंकिता बख्शी। ऊदी की बात है तो ऊदी कैसे अस्तित्व में आई, उसकी बात होना लाजमी है, क्योंकि बिना नींव के कभी इमारत नहीं बनती है। साईं बाबा जब अपने दूसरे प्रवास में शिरडी आए, लौट करके आए, तो उन्होंने कुछ दिन भटकने के बाद एक टूटी फूटी मस्जिद, जिसका जिक्र हमने अभी किया, उसको अपना घर बना लिया था। बताते हैं कि वो मस्जिद कई कई सालों पहले एक मुस्लिम व्यापारी की साड़ियों की दुकान होती थी। अचानक एक दिन उस मुस्लिम व्यापारी के मन में आया कि मुझे ये इमारत, इसको मस्जिद को दान में दे देनी चाहिए, यहां पर इबादत का काम होना चाहिए। हम सबके मन में कभी ना कभी ये भाव आता है, और बाबा ने अगर हमें सक्षम बनाया है तो इस भाव को वो सत्य भी करते हैं, उसको मूर्त रूप भी दे देते हैं। तो जरूर उस मुस्लिम व्यापारी की भावना बहुत प्रबल रही होगी और सक्षम भी रहा होगा। वो इमारत, वो साड़ियों की दुकान मस्जिद बन गई, और उस मस्जिद में कुछ वक्त तो इबादत हुई, लेकिन कुछ वक्त के बाद वहां पर इबादत होना बंद हो गई, खंडहर हो गई थी वो मस्जिद। तो साईं बाबा जब दूसरे प्रवास में शिरडी आए तो उस इबादत गाह को, उस मस्जिद को उन्होंने अपना घर बना लिया। वहां रह करके उन्होंने एक धूनी जलाई। वो धूनी जो है वो बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। धूनी में रोज सवेरे शाम बाबा लकड़ियां डाला करते थे, एक अग्निहोत्र ब्राह्मण के समान। फिर वही है, कंफ्यूजन होगा आपको, आपको समझ में नहीं आएगा कि बाबा हिंदू थे, मुसलमान, लेकिन वो हमको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न
उनके लिए जरूरी है जो ईश्वर में तर्क की तलाश करते हैं। हम तो आस्था वाले लोग हैं, हमें आस्था से मतलब है, हमें अपने साईं से मतलब है। हिंदू थे, मुसलमान थे, किसी और धर्म के थे, कोई धर्म ही नहीं था, ये सारे धर्म उनके थे, किसे पता है। तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण के समान वो रोज उस धूनी को प्रज्वलित करते रहते और उससे बातें किया करते। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली, धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली हो। मस्जिद में बैठे साईं, साईं ने जप किया, मस्जिद में बैठे साईं, साईं ने जप किया, धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया, धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया, 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 साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली हो। सवेरा हो रहा है, बाबा अपने आसन से उठते हैं, हाथ में मुट्ठी में कुछ लकड़ियां भरते हैं और उनको धूनी में समर्पित करते हैं, फिर भिक्षा लेने निकल जाते हैं। भिक्षा मांग करके आते हैं और मस्जिद की जो 4.5 सीढ़ियां हैं उनको धीमे कदमों से चढ़ करके धूनी के पास जाते हैं। अपनी झोली में उनको जो मिला है उससे एक निवाला लेते हैं, धूनी को समर्पित करते हैं। झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा मांगे, झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा मांगे, ला करके सबसे पहले धूनी को भोग लगाए, ला करके सबसे पहले धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली हो। भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए, भक्तों की खातिर साईं
1910 धनतेरस का दिन बाबा धूनी में लकड़ियां डाल रहे थे। लकड़ियां डालते डालते अचानक बाबा ने अपना हाथ धूनी में डाल दिया। तात्या और श्यामा उनके पास बैठे थे। बाबा की ये क्रिया देख करके उन्होंने बाबा को खींचना शुरू कर दिया। बाबा खींच नहीं रहे थे। बाबा मानो वहां से आग में से किसी को निकाल रहे थे। कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे, कुछ बुदबुदाते जा रहे थे। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। बाबा का हाथ घू घू करके जल रहा था और बाबा ने अंत में अपना हाथ ऐसे बाहर खींचा जैसे किसी को आग से निकाल लिया। इन दोनों ने पूछा, बाबा ये आपने क्या किया? बाबा ने कहा, यहां से कुछ दूर एक लोहारन भट्टी झोंक रही थी। उसका बच्चा उसकी कमर में बंधा हुआ था। धूनी को धोंकते धोंकते न जाने कब उसका बच्चा उसके पल्लू से गिर करके आग में चला गया। उसका मुझ पर विश्वास है, उस माई का मुझ पर विश्वास है। मैं कैसे उसके बच्चे का अहित होने देता? मुझे उसके बच्चे को आग में से निकालना था। मैं वही कर रहा था। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान, बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल। बच्चे आखिर बच्चे हैं, साईं दीन दयाल। साईं दीन दयाल, तू साईं दीन दयाल। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा। मेरे संग संग रहना साईं, संग हरदम रहना। कुछ महीनों बाद श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है, वो औरत अपने बच्चे को लेकर के बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने आई। तब इस घटना की पुष्टि हो गई कि बाबा ने उस दिन उस बच्चे को धूनी में से निकाला था। नाना साहब चांदोरकर बाबा की ये क्रिया देख करके जब उनको पता चला कि बाबा का हाथ जल गया है, बंबई से डॉक्टर परमानंद को लेकर के आए। बाबा ने मना कर दिया कि मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, वही है वही मेरा ध्यान रखेगा। और तब भागोजी शिंदे नाम के कोढ़ी को बाबा ने सेवा दी कि वो रोज घी से बाबा के जले हुए हाथ की मालिश करता और पट्टी बांधता। 1910 धनतेरस की बात है और ये मालिश करने का, घाव मिटाने का, भागोजी शिंदे का ये क्रम बाबा की समाधि पर्यंत चलता रहा। और आपको इस बात की पुष्टि करनी है, आप में से बहुत कम ने ध्यान दिया होगा, एक बाबा की मूल तस्वीर है जिसमें वो एक इमारत से हाथ लगा करके खड़े हैं और उनके पैर श्री कृष्ण की तरह यूं हैं। 2-3 लोग और खड़े हैं पीछे, भागोजी शिंदे उनके सिर पर छतरा लेकर के खड़े हैं। बाबा के हाथ की स्लीव ऊपर चढ़ी हुई है और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पट्टी बंधी हुई आपको दिखेगी। हम लोग क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं। वो चित्र हजारों लाखों दफे देख चुके होंगे, लेकिन उस पट्टी पर हमारा ध्यान कभी नहीं गया होगा, क्योंकि हमने इनको किस्से कहानियों के समान पढ़ लिया, टाइम पास कर लिया, बाबा से कुछ मांगा मिल गया, लेकिन इनको समझने की कोशिश हम नहीं करते। यहीं हम सब मार खा जाते हैं।
सब कुछ मिलता है मगर चैन शांति नहीं मिल पाती है। समझेंगे तो शायद चैन और शांति भी मिल जाएगी सुख समृद्धि के साथ साथ। भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए, भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए, धूनी से ऊदी निकाले हम सबके माथे लगाए, धूनी से ऊदी निकाले हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली, धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी। धूनी की बात निराली। धूनी तो अद्भुत है, धूनी अद्भुत है साहब, धूनी अद्भुत है। कभी सवेरे बाबा की जब काकड़ आरती प्रारंभ होती है उसके पहले मस्जिद माई के सामने से निकलिएगा। सवेरे सवेरे उसमें जब लकड़ियों का भोग लगाया जाता है, पिछले दिन जो भक्त नारियल घी लोबान छोड़ गए होते हैं वो पूरे के पूरे उस दान पात्र में से पुजारी निकाल करके धूनी को समर्पित करते हैं। और जब धूनी को समर्पित करते हैं और उसकी चिमनी में से जो धुआं निकलता है, धूसर सफेद काला, कभी कभी जब बाबा की धूनी बहुत प्रसन्न हो जाती है तो आपको उस धूनी में से चिंगारियां निकलती भी दिखती हैं। ये भी कहां देखा होगा हमने, देखा होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। सवेरे और शाम के समय भी धूप आरती से पहले, और आखिरी बार धूनी में लकड़ियां डाली जाती हैं रात को जब बाबा का शयन होता है उसके पहले, ताकि सारी रात धूनी प्रज्वलित रह सके। तो वो जो धूनी का धुआं है उसकी बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। सवेरे जब आप देखते हैं और सूरज उग रहा होता है तो सूरज की रोशनी उस धूनी के धुएं में से छन करके आप पे पड़ती है। और शाम को जब आप देखते हैं तो अस्ताचल की ओर जब सूरज जाता है, अस्ताचल यानी जब अस्त होने को सूरज जाता है पश्चिम दिशा में, वहां से उसकी जो महीन रेखाएं हमारे ऊपर उस धूनी के धुएं से छन करके आती हैं। बाबा के होने का साक्षात एहसास होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ। इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ, इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। अपने बाबा को छूने की इच्छा मैं रखता हूँ, अपने बाबा को छूने की इच्छा मैं रखता हूँ। मेरी दीवानगी मुझको तेरा दर्शन करा,
धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ। जय हो। इस धूनी के धुएं में मुझको साईं दिखते हैं, इस धूनी के धुएं में मुझको साईं दिखते हैं। साईं के दिखने से आशा बंध जाती है, साईं के दिखने से आशा बंध जाती है। ये आशा ही हम सबको भव पार कराएगी, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ। इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं, इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। बाबा के छूने से बूदी बन जाती है, बाबा के छूने से ऊदी बन जाती है। मेरे साईं की ये ऊदी सबके कष्ट मिटाती है, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं ले जाएगा कहाँ। आजकल तो बहुत भीड़ हो गई है, लेकिन ये जो नाचीज आपके सामने बैठा है, इसको ये सौभाग्य मिला है कि मस्जिद माई के सामने एक बूढ़ी अम्मा की लकड़ी की टाल होती थी, और पुजारी और हम लोग जब 2-4 लोग बैठते थे तो वो पुजारी जी मुझसे कह देते थे, जाके जाके वहाँ से अम्मा की टाल से लकड़ियाँ ले आओ। तो कभी 20 रुपए की, कभी 50 रुपए की लकड़ियाँ तुलवा करके हाथ ठेले में भर करके अपने हाथों से मस्जिद माई तक ले जाने का सौभाग्य मिला है। तब धूनी के पट खोल देते थे पुजारी जी, और अपने हाथों से न जाने कितनी दफे उस धूनी के अंदर लकड़ियां रखने का सौभाग्य मिला है। अब भीड़ बहुत हो गई है, जाली छोटी छोटी हो गई है। अब संस्थान ही ये कार्य करती है कि जब वो धूनी में लकड़ियां डालने का ये सब काम। दोपहर की आरती 12 बजे होती है, 11:15 बजे समाधि मंदिर से पुजारी जी आते हैं और उस धूनी माई का धूनी पूजन करते हैं। और उस धूनी की विभूति की तो हम बात ही क्या करें, अद्भुत लीला है। श्री साईं सच्चरित्र में तो 2 अध्याय पूरे उस धूनी की ऊदी की महिमा के बारे में वर्णित है। वो उस जमाने की बात थी, मैंने तो इस जमाने में अपने हाथों से इस धूनी के ऊदी के चमत्कार होते हुए देखे हैं। जब मरणासन्न अवस्था से मृत प्राय व्यक्ति सांस लेने लगा है, जीवित हो उठा है, ठीक हो गया है और आज भी जी रहा है, ऐसे कितने ही चमत्कार मैंने देखे।
कहते हैं राख अपने आप में सबसे पवित्र होती है। हम लोग राख को अछूत मानते हैं, राख तो पवित्र है। महाकाल में सवेरे जब भस्म आरती होती है तो राख से ही महाकाल का श्रृंगार होता है, और जब चारों तरफ मृदंग और डमरू बज रहे होते हैं और जब खूब अंधेरा होता है गर्भगृह में, आरती की लौ को जब महाकाल के सामने घुमाया जाता है और जब उनके ऊपर पुजारी जी कपड़े की पोटली से राख डालते हैं, अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। हमारे पुराने जमाने में हम लोग शौच करके आते थे, साबुन और डिटर्जेंट नहीं होते थे, राख से हाथ मांजते थे। बर्तन भी राख से मांजे जाते थे। अब तो गैस चूल्हे हो गए तो राख होती नहीं है, और ना अब आजकल के लोगों में इतनी ताकत बच गई है कि वो फुकनी से चूल्हे को फूकें, उसका जो धुआं निकले वो अपनी आंखों में लें और उससे जो राख निकलती है उसको अपने इस्तेमाल में लें। राख में बड़े गुण होते हैं, चमत्कारी गुण होते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि जब साईं की तपस्या से जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उसकी राख से चमत्कार होते तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। साईं ने अपनी ऊर्जा, अपनी पूरी भक्ति, उसका निचोड़, उसका अर्क, उसका सार उस धुनी को समर्पित कर दिया है। इसीलिए हम सब जब शिरडी बाबा के बुलावे पर पहुंचते हैं, कुछ और वहां से हमको मिले या ना मिले, हम लाइन में लग करके एक पुड़िया ऊदी अपने साथ जरूर लेकर के आते हैं। और बाबा ने धूनी जलाई, उसका कितना अद्भुत संदेश हमको मिलता है कि तुम उस राख की मानिंद हो जाओ, तुम उस राख की मानिंद हो जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, मगर मरने मिटने के बाद भी किसी के काम आओ। ये संदेश मिलता है हमको। हमारे कर्म ऐसे हों कि हम उस राख की तरह अपने खत्म हो जाने के बाद भी किसी के काम आ सकें, किसी के संकट हर सकें। जीते जी तो हम अगर ये कर लें तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, और मरने के बाद भी हम कुछ ऐसे पहले कर्म कर जाएं जो मरने के बाद भी हमको जीवित रख सकें, लोगों के काम आ सके, तो उससे बड़ी कोई नेमत नहीं होगी। तेरे सब तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, तेरी विपदा हरेगी ऊदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी।
साईं जब शिरडी में आए आसन अपना लगाया, साईं जब शिरडी में आए आसन अपना लगाया, मस्जिद माई के आंगन में धूनी को जगाया, धूनी को जगाया। चंदन सी खुशबू महकाती है, चंदन सी खुशबू महकाती है। देखो मेरे साईं की उदी, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। खुद को जला कर देखो धूनी सबको भाग्य जगाए। खुद को जला कर देखो धूनी सबके भाग्य जगाए। उदी की चाहत में देखो आते हैं शिरडी सारे, आते हैं शिरडी सारे। जीने की राह सिखलाती है, जीने की राह सिखलाती है। देखो मेरे साईं की ये धूनी, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। हाथ बढ़ाकर जब साईं ने उदी माथे लगाई, हाथ बढ़ाकर जब साईं ने उदी माथे लगाई। मानो सोती किस्मत मेरी साईं ने चमकाई, साईं ने चमकाई। जीने की राह सिखलाती है, सोते भाग्य जगाती है। देखो मेरे साईं की ये उदी, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा। तेरी विपदा हरेगी उदी, तेरे सब संकट हर लेगी ये
साई उदी, ये साई उदी, ये साई उदी। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं कि बाबा गाते थे रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। तो प्रश्न था कि क्या बाबा हमको ऊदी के साथ राम नाम जपने का भी कहते थे? तो निश्चित बात है, बाबा स्वयं जपते थे राम नाम, तो हम क्यों ना जपे? राम के नाम ने तो पाथर भी तारे। जब सीता मैया को ढूंढने जाना था और समंदर मुंह बाए खड़ा था, वानर सेना ने राम जी का नाम लिख लिख करके पत्थर डाले। वो पत्थर तैरने लगे और उन पे पूरी वानर सेना राम भगवान के नेतृत्व में लंका विजय करके आई। तो राम के नाम से जब पत्थर तर जाते हैं तो ऊदी ग्रहण करने से वो राम का प्रसाद अपने आप बन जाती है। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। गली 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 गली। मेरे साई की लेके विभूति हो, मेरे साई की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। ओ मेरे साई की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथे लगा हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली 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 भली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, राख उड़ेगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, राख उड़ेगी गली गली। जो भी इसको माथ लगा ले हो जाएगी भली। जो भी इसको माथे लगा ले
हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। गोरख धंधे छोड़ दे बंदे जप ले साईं के नाम को। गोरख धंधे छोड़ के बंदे जप ले साईं के नाम को। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। जो भी इसको मात लगा ले हो जाएगी भली भली। हो जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। दौलत के जो बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। मेरी बातें सुन लो यारो, मेरी बातें सुन लो यारो। मैं समझाऊं खरी खरी। मेरी बातें सुन लो यारो, मैं समझाऊं खरी खरी। जो भी इसको मात लगा ले हो जाएगी भली भली। हाँ जो भी इसको मात लगा ले हो जाएगी भली 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 भली। मेरे साईं की लेके विभूति हो। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। तू भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। हाँ तू भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। तू भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। तू भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। तो चूंकि प्रश्न इतने मजेदार है कि ये कथा के प्रवाह को आगे ही बढ़ा रहे हैं, तो शिरडी साईं धाम का ये अनूठा प्रयोग जारी रखते हुए अगला प्रश्न लेते हैं। श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है, सागर गुप्ता का प्रश्न है कि साईं बाबा अलग अलग भक्तों को अलग अलग किताबें पढ़ने के लिए देते थे। भागवत,
गुरु चरित्र, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम विजय जैसे ग्रंथ पढ़ने को कहते थे। ग्रंथों को पढ़ने पर साईं बाबा इतना जोर क्यों देते थे? बड़ा अद्भुत प्रश्न है। आज के जमाने की कहावत आपको बता रहा हूं, इससे आप पीछे जा सकते हैं। कहते हैं कि when you read a good book, you are in the company of a thinker. जब आप कोई एक किताब पढ़ते हैं, अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो आप एक अच्छे विचारक के संसर्ग में होते हैं। तो ये जो ग्रंथ लिखे हैं, इनको तो लिखा है महाकवि कालिदास ने, वाल्मीकि ने, एकनाथ ने, ज्ञानदेव ने, तुकाराम ने। जब इनके जैसे भक्तों के संसर्ग में हम रहते हैं, जब उनकी लिखी हुई रचनाएं पढ़ते हैं, तो हम खुद ब खुद कहीं ना कहीं से उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। जितना हम पढ़ते जाएंगे उतने हमारे विचार प्रबल होते जाएंगे। पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा आपको बताऊं, यह आजकल के लिए भी जरूरी है। आजकल के बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं। कोविड के बाद तो और परेशानियां हो गई। किताबें बच्चे क्या, माता पिता भी नहीं पढ़ते हैं आजकल। सबको बस वो मोबाइल स्क्रीन पे छोटे छोटे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ने में आनंद आता है, जो उनमें से अधिकांश कचरे जैसे होते हैं। कोई और अपना कचरा उठा करके हमारे आंगन में फेंकता है और फिर हम उसमें से बहुत सारा कचरा उठा के और किसी के आंगन में फेंक देते हैं। तभी वो लिखा आता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। किताबें पढ़िए। जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो आपके मन में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके मन में यहां वहां के विचार नहीं आते। जितनी देर आप किताब पढ़ते हैं उतनी देर आप उस किताब में समाहित हो जाते हैं। आपका ध्यान बंद जाता है। और उस किताब की जगह पर अगर आप कोई धार्मिक ग्रंथ उठा लें, पुराण उठा लें, गीता उठा लें, भागवत उठा लें। मजे की बात तो यह है, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदू धर्म पर, हिंदू ग्रंथों पर, उनमें से अधिकांश से मैंने जब प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर क्या है ये बताओ, तो उनमें से अधिकांश नहीं बता पाए। जब मैंने मंत्र जाप करने वाले लोगों से पूछा कि आप ये जो गड़गड़ 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 बोल देते हैं, उनके उच्चारण तक स्पष्ट नहीं होते, मैंने कहा इसका अर्थ तो बताइए जरा क्या है। ये जो मंत्र आपने पढ़ा उसका अर्थ क्या है? उनको नहीं पता होता। बोल दिया बस, पढ़ दिया, काम खत्म। मंत्र का बड़ा सरल सा अर्थ होता है। जब इन धार्मिक किताबों को हम पढ़ते हैं, उसमें श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं। श्लोक शोक का हरण करता है, याद रखिएगा। श्लोक शोक का हरण करता है और मंत्र वो होता है जो मन को तार देता है। मंत्र का अर्थ ही है मननात् त्रायते इति। मंत्र मननात् त्रायते इति, यानी जो मन जूझ रहा है नाना प्रकार की परेशानियों से, वो मंत्र को पढ़ने से अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है। गायत्री मंत्र हम कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सवितुर, सवितुर ऊर्जा, ऊर्जा की आराधना है गायत्री मंत्र। और ये गेय है, इसको गाया जा सकता है। गायतम त्रायते इति गायत्री, गायतम त्रायते इति गायत्री। मंत्र मननात त्रायते इति, जिसको गाने से मन तर जाए, गायत्री मंत्र हो गए। और ये सब हमको कहां से मिलेंगे? या तो हम किसी स्पष्ट आचरण और स्पष्ट उच्चारण वाले व्यक्ति से सुन लें, और अधिकांश इन मंत्रों को रटने वालों में आजकल न तो स्पष्ट उच्चारण होता है, न स्पष्ट आचरण होता है, ऊपरी ऊपरी होता है सब। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। उनको पढ़ने से जिसने वो ग्रंथ लिखा है उसकी कंपनी में आप उतनी देर रहेंगे जब तक आप ये ग्रंथ पढ़ेंगे। तो ये विधि बाबा ने अपनाई थी और लोगों को अलग अलग ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा था। और जैसे जैसे आप ग्रंथ पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते जाते हैं। आध्यात्म का क्या अर्थ होता है? आध्यात्म का अर्थ है स्वयं में स्थित हो जाना।